मैं श्री अनुराग शाह से आग्रह करूंगा कि वो अपना प्रश्न पूछें। अनुराग शाह, ईटी 9 स्वदेश से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो सर ने इतने बड़ा धमाका कर दिया, सबको चौंका दिया, जो मेन प्रश्न लेके आया था सर वो भी पूछूंगा साइड में। सर ये आज की जो ऐलान से क्या बड़ा मकसद है और क्या संदेश आप देना चाहते हैं ब्रॉडर रूप में? नहीं, ब्रॉडर रूप में देखो, संदेश हमारा यही है कि इन्फ्लेशन, आपको मालूम है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन पे अब काफ़ी जो है नियंत्रण में है, और वो जंग जो है हम ये मान सकते हैं कि उसके ऊपर में हमने जीत हासिल कर ली है। तो एक मैसेज है, क्योंकि हमने 4% से उसको घटा करके जो हमारा अनुमान था उसको 3.7% किया है मुद्रास्फीति को। उसी प्रकार से जो ग्रोथ है वो 6.5% है, अच्छी है, लेकिन उसमें और गुंजाइश है उसके अंदर में और बढ़ोतरी होने का। तो जो भी हमें कार्य करना है, हम ये बिलीव करते हैं कि वो डिसाइसिवली करना चाहिए, सही समय पे करना चाहिए, और एक जो निश्चितता है, इस अनिश्चित वातावरण में निश्चितता मेरे ख्याल से जो है हमें मार्केट्स को, सभी को, बैंक्स को, इकोनॉमी को निश्चितता देने का बहुत अधिक ज़रूरत थी। इसी वजह से ये जो आपने देखा कि एमपीसी ने कहा कि हमने फ्रंट लोड किया है, ताकि एक ये निश्चितता रहे कि हाँ 50% हमें बेसिस पॉइंट्स कम करना है, तो एक साथ ही उसको कर दिया। उसी प्रकार से जो सीआरआर का है, हम चाहते तो हम इसको 4 महीने बाद भी अनाउंस कर सकते थे, हमने आज ही अनाउंस कर दिया पहले से ही, ताकि लोगों को, बैंक्स को ये निश्चित हो जाए कि लिक्विडिटी, जो कि हमने कहा ज़रूर है लेकिन वो एक्शंस में भी तब्दील होना चाहिए, तो वो एक्शंस में हमने अपने तब्दील किया कि जो सीआरआर है वो एक हमने उसको आज ही घोषणा कर दी। तो निश्चितता जो है जितनी होगी उतना हमें लगता है कि उससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बल मिलेगा, और यही हमारा संदेश है कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, और उस अर्थव्यवस्था को दोनों मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वो हमारा प्रमुख संदेश है, उससे हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। वो हमारा प्रमुख प्राइमरी हमारा जो मोटिव है कि प्राइस स्टेबिलिटी, मुद्रास्फीति को हम कंट्रोल करें, उसके ऊपर में हम अंकुश लगाएं, और जो हमारे को टारगेट दिया है उस टारगेट की ओर हम उसको ले जाएं। जब वो हो जाए तो उसके बाद में हम जो ग्रोथ है, ग्रोथ के ऊपर भी हम ध्यान दें, वही हमने इसमें किया। जो स्टांस आपने चेंज किया सर, पिछली पॉलिसी में ही आप न्यूट्रल से अकोमोडेटिव आए थे और इस बार वापस एक ही पॉलिसी में आप वापस उस स्टांस पे चले गए, तो उससे कहीं एक मैसेज गलत नहीं जाएगा? गलत मैसेज से मैं नहीं समझा। हाँ, ये बात आप ज़रूर कह सकते हैं, ये बात हमारे भी दिमाग में थी कि हमने पिछले बार ही तो इसको एकोमोडेटिव किया था। हमारे पास में चॉइस ये था कि हम उसको अकोमोडेटिव रखते, जो हमने बोला था, जो मैंने आपको कहा कि बोलते रहे कि अकोमोडेटिव है लेकिन करें नहीं कुछ, तो एक्शन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक्शन में तब्दील होना चाहिए। इसीलिए जो है हमने उन हमारे जो स्टेटमेंट्स रहे इंटेंट के, अकोमोडेटिव केवल एक इंटेंट था, उसको हम अकोमोडेटिव रखते रखते नहीं चेंज करते, अकोमोडेटिव ही रखते, तो क्या वो बेहतर रहता, या हम सर्टेनिटी दें कि हाँ हमने अकोमोडेटिव से जो हमने आपको वादा किया था कि हम इसको रेट को कम करेंगे, डिसाइसिवली कम करेंगे, वो हमने किया, और स्टांस को हमने न्यूट्रल कर दिया है। आज के सर्कमस्टांसेस में जो स्थिति बनती है उसके हिसाब से बहुत कम गुंजाइश, जैसा कि एमपीसी ने नोट किया कि उससे बहुत कम गुंजाइश अब रह जाती है, वेरी लिमिटेड स्पेस, उन्होंने कहा वेरी लिमिटेड स्पेस, तो कम गुंजाइश रह जाती है आगे और पॉलिसी रेट्स को कम करने की। ये एक पूरा संदेश हम दें, इसीलिए उसको न्यूट्रल में किया गया है। जी बिल्कुल, आरबीआई गवर्नर के जो इम्पोर्टेंट कमेंट्री आ रही है, खास करके जो प्रो ग्रोथ कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स देख रहे हैं बहुत अच्छा मोमेंटम जो है मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है आरबीआई एमपीसी मीट के बाद। लेकिन चलिए